जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ रीजनिंग के मजेदार चैप्टर क्लासिफिकेशन से 10 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखने को जो मिलने वाले हैं वो वर्गीकरण से 10 क्वेश्चन। 10 में से अगर आप लोग का 9 करेक्ट हो जाता है तो समझिए कि आप लोग क्लासिफिकेशन में परफेक्ट है। अगर 9 से कम सही होता है, जैसे कि 8, 7, 6 अगर आप लोग का करेक्ट होता है तो समझिएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ जाएगी। बराबर। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, आरपीएफ की, सीआरपीएफ, ग्रुप डी की, बीएसएफ की, तो दोस्तों ये वीडियो देखना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें शामिल किया हूं मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं शामिल किया हूं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोगों को एक बेस पता चल जाता है कि एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों से पूछ रहा है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मन परफेक्ट, यानी जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग परफेक्ट बनते जाते हैं। बराबर। तो अब ये सबसे पहला सवाल उठता है कि ये क्लासिफिकेशन होता क्या है। ये क्लासिफिकेशन होता क्या है? तो क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। क्या होता है दोस्तों? वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण किसे कहते हैं? तो वर्गीकरण उसे कहते हैं जिसमें कुछ ऑप्शंस होते हैं या फिर ऐसे समूह जिसमें से हम लोगों को ऐसे वर्ड को या फिर ऐसे अक्षर को चुनने होते हैं जो सभी अक्षरों से क्या होते हैं, अलग होते हैं, या सभी नंबरों से अलग होते हैं। तो सबसे जो अलग वाला पार्ट होता है उस अलग वाले पार्ट को ही हम लोगों को चुनना होता है, यानी कि उसमें से छांटना होता है कि वो कैसा है वर्ड या फिर नंबर। ठीक है। अब जैसे कि सम संख्याओं का एक समूह दे दिया गया। क्या? सम संख्याओं का समूह दे दिया गया, जैसे 2, 4, 6, 8। ठीक है। और इसमें एक दे दिया गया 9। ठीक है। इसमें एक दे दिया गया 9। अब यहाँ पे समूह जो बन रहे हैं, किसके समूह बन रहे हैं? अब देखिए यहाँ पे सम संख्याओं का समूह तो बना, लेकिन आखिरी में क्या है? आखिरी में आपका एक ऑड नंबर है, यानी विषम संख्या है। यहाँ पे जब विषम संख्या है तो इनमें से बोलेगा कि विषम युग्म को छाटिए, विषम युग्म को छाटिए। तो यहाँ पे विषम युग्म क्या है? यहाँ पे विषम युग्म आपका क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। तो वर्गीकरण का मतलब यही होता है कि ऐसे शब्द या फिर ऐसे अक्षर को छाटिए जो सबसे अलग है। ठीक है। तो यहाँ पे अलग को ही हम लोग देखेंगे कि अलग वो किस प्रकार से बन रहा है। जैसे कि अगर आप लोग ध्यान देंगे तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। क्या बोल रहा है? दिए गए प्रश्न में विषम युग्म को छाटिए। अब यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है और इसमें विषम युग्म को छाटना है, यानी कि विषम जो ऑड होते हैं, ऑड ग्रुप को क्या करना है? छाटना है। तो यहाँ पे तो भी लिखा है, क्या लिखा है? अल्फाबेट का ग्रुप लिखा हुआ है ना? तो अल्फाबेट का ग्रुप लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे? इसके तरीके क्या हैं जानने के? तो इसकी जो तरीके होते हैं, इसके तरीके वो होते हैं कि इसके सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों? न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू मैंने आप लोगों को सीरीज में बताया है अच्छे तरीके से। अगर आप लोगों ने अभी तक सीरीज का पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अब यही आपका करेक्ट आंसर भी होगा और यही आपका क्वेश्चन भी होगा। मतलब ये कि ये जो 4 ऑप्शंस में है, ये 4 ऑप्शन क्वेश्चन ही है, और इन क्वेश्चंस में से ही देखने हैं कि कौन सा करेक्ट होगा। A, B, C, D इनमें से कौन करेक्ट होगा, ये हम लोगों को पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? तो अभी मैंने बताया कि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसे पहले हम लोगों को पता करना होता है कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है। जैसे आप लोगों को थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है इसका मान होता है। जैसे A का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, B का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, C का न्यूमेरिकल वैल्यू 3। इसी प्रकार से Z का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, ये D का न्यूमेरिकल वैल्यू 4 और Z का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? अल्फाबेट में आपका 26 लेटर होते हैं, और वो 26 यानी कि 26 तक आपकी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। बराबर दोस्तों, यहाँ तक आप लोग को क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। तो इन सभी लेटरों का हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है। इन सभी लेटरों का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू, और न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे हम लोग निकालेंगे तो हम लोगों को पता चलते जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है। कुछ ना कुछ एक में सबसे डिफरेंट होगा, तो जो एक में सबसे डिफरेंट होगा उसी डिफरेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में कुछ भी कीजिए, चाहे इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके देखिए, चाहे ऐसे ही देखिए, आपको जैसे समझ में आए वैसे कीजिए।
बस आपको ये समझना है कि इनमें से जो सबसे ऑड होगा, जो सबसे अलग होगा, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 3 एकदम सेम होंगे, हर कंडीशन में 3 एकदम सेम होंगे और एक जो ऐसा होगा जो आपका डिफरेंट होगा, तो वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जब बात समझ में आ गई तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे MJQ लिखा है, EBIGDKRNU लिखा है, तो ऐसे तो समझ में नहीं आ रहा है कि भाई इसमें से कौन सबसे ऑड है ना, समझ में तो आ नहीं रहा। तो इनमें से कौन ऑड होगा, चलिए पता करते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल वैल्यू पहले निकालते हैं। तो M का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 13, J का न्यूमेरिकल वैल्यू 10, Q का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 17, बराबर दोस्तों। अब EBI का देख लेते हैं। तो E का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 5, B का न्यूमेरिकल वैल्यू 2, I का न्यूमेरिकल वैल्यू 9 होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से GDK का देख लेते हैं। तो यहाँ पे GDK का क्या हो जाएगा, G का होता है 7, D का होता है 4 और K का होता है 11, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे RNU लिखा हुआ है। तो RNU का कितना होता है दोस्तों, तो R का हो जाता है 18, N का हो जाता है 14 और U का हो जाता है 21। कितना हो जाता है 21, मैं यहाँ पे लिख दिया 21। ठीक है, इसको काट दिया। ठीक है, ये हो गया आपका 21। ठीक है, तो अब कैसे पता करेंगे ये सबसे अलग है, कौन सा अलग है ना, अभी भी तो समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं, वो ये कि इनमें को मतलब ये जो सभी है ना, ये सभी जो है इनमें हम थोड़ा सा अंतर भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, अंतर देख लेते हैं। जैसे ये 13 और 10 में कितने का अंतर है, तो -3 का अंतर है। कितने का अंतर है, -3 का अंतर है। 10 और 17 में देख लेते हैं। 10 और 17 में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे +7 किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, +7 किया जा रहा है। यहाँ पे -3 और यहाँ पे +7। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे वो सेम कंडीशन नहीं है तो इसका मतलब ये गलत है, और जब ये गलत है तो गलत वाला ही आपका आंसर होगा। बात समझ में आई, अगर ये गलत आएगा तो यही गलत वाला ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन पूरा देखने के बाद इतना बात ध्यान में रखिएगा, 5 और 2 में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी -3 किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी -3 किया जा रहा था। 2 और 9 में देखेंगे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे +7 किया जा रहा है। सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी -3 तो यहाँ पे भी -3, यहाँ पे +7 तो यहाँ पे भी +7, तो आगे क्या हो जाएगा। चलिए अब इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, 7 4 11। ठीक है, 7 4 क्या होता है 11। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी +7 हो रहा है। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें देखिए आपका हो रहा है, यहाँ पे -4 हो रहा है और यहाँ पे +7 हो रहा है। तो आपको सबसे डिफरेंट क्या लगा, सबसे डिफरेंट ये लगा कि अभी तक यहाँ पे हम लोग -3 -3 -3 करते आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हो रहा है -4। तो जब यहाँ पे -4 हो रहा है तो इन कंडीशन से ये कंडीशन क्या है, अलग है। तो जब ये कंडीशन आपका अलग है तो यही आपका क्या होगा, विषम युग्म हो जाएगा। तो जब ये विषम युग्म हो जाएगा तो समझ जाइए कि यही आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये पहला प्रश्न आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और ये बताई हुई बातें भी अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है आपके सामने, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। बोल रहा है दिए गए प्रश्नों में विषम युग्म को छांटिए। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ये 4 जो ऑप्शंस हैं ये आपके क्वेश्चंस भी हैं और ये आपके आंसर्स भी हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई एक करेक्ट होगा जो यहाँ पे हम लोग पता करेंगे। तो कौन सा करेक्ट होने वाला है, ऐसे तो पता चल नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, PVY का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 16 22 25 हो जाएगा, 16 22 25 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे FLO का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। तो FLO का कितना हो जाएगा, 6 12 15 हो जाएगा, 6 12 15 हो जाएगा, बराबर दोस्तों। GMQ का न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे। तो GMQ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, GMQ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 13 17, 7 13 13 17 हो जाएगा। LRU का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा, 12 18 21, 12 18 21 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी तो समझ में नहीं आया कि कौन सा ऑड है,
तो ऑड को पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनमें डिफरेंट देखेंगे, जैसा कि हम लोग ऊपर देखे हैं, पहला क्वेश्चन में देखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 16 और 22 में डिफरेंट देखेंगे। 16 और 22 में कितने का अंतर है, तो 16 और 22 में जो अंतर है वो 6 का अंतर है। कितने का अंतर है, +6 का अंतर है। 22 और 25 में कितने का अंतर है, तो +3 का अंतर है, बराबर। तो 6, 12 और 15 में, देखिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना, तब एक ट्रैक्टर जाती है। और मैं ये पहली वीडियो में नहीं बोल रहा हूँ, मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ भाई। मैं ऐसे जगह रहता हूँ ना, सच बताऊँ कि अगर 2 घंटा मैं इंतज़ार करता हूँ ना कि भाई ट्रैक्टर चला जाए, जिसका काम है वो चला जाए, लेकिन कहाँ, जैसे मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तब आता है ट्रैक्टर। बड़ा शॉक हो जाता हूँ मैं कि ऐसा क्यों होता है। खैर प्राकृतिक भी जो भी है ना, अपने को अपने काम पे फोकस करना है, बाकी मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है ना। समस्याएं तो आएंगी, बाधाएं तो आएंगी, लेकिन आप अपने काम में डटे रहिए, लीन रहिए अच्छे तरीके से, ताकि आपका ही काम आपको आगे बढ़ा सकता है। ये जो बाधाएं हैं, एक बाधाएं आएंगी ही जीवन में, है ना, समस्याएं आएंगी ही। खैर कोई बात नहीं, बातों को यहाँ पे रोकते हैं और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। 6, 12 और 15 में अगर हम लोग अंतर देखें तो कितने का अंतर है, यहाँ पे +6 किया जा रहा है और यहाँ पे +3 किया जा रहा है। 7, 13 में देखें अगर हम लोग, तो यहाँ पे +6 किया जा रहा है और यहाँ पे +3 किया जा रहा है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो सेम आया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑड आ जाएगा। जब ये ऑड आ जाएगा तो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको डाउट है तो आप कर लीजिए। यहाँ पे 12 और 18 में देखेंगे तो +6 का अंतर है, और यहाँ 18, 21 में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, यहाँ पे आपको कितने का अंतर है, +3 का अंतर है। यहाँ पे तो सेम आया, यहाँ भी तो सेम आया। कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं गलत कर रहा हूँ। 13 और 17 में +4 का अंतर है। 13 और 17 में +4 का अंतर है, यही गलती है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा गलती था, ये नीचे वाला सही है। देखिए अभी क्या हो गया था, मैं गलती कर रहा था ना, है ना। तो बारीकी देखिए और उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरा भाई। ऐसे ही उतना ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंस ही हो गया था, ठीक है। तो ऐसे में गलत हो जाता मेरा भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिए गए प्रश्नों में विषम युग्म को छांटिए। हर बार क्वेश्चन से यही बोल रहा है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में आप लोग देखिए और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए, और न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल करके उसमें अंतर देखिए कि अंतर कितने का हो रहा है। जो अंतर डिफरेंट आएगा वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बराबर दोस्तों। AEIMQ, यहाँ पे तो बड़ा बड़ा इतना दे दिया भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को करने में टाइम लग जाता है ना। तो इसके भी जो शॉर्ट ट्रिक है वो वही है कि इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालिए फटाफट, आपको याद होना चाहिए। तो याद आपको होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे, यानी फास्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होगा भाई कि ऐसे क्वेश्चन में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लगा देंगे। और टाइम कितना मिलता है, टाइम मात्र मिलता है 60 मिनट। कितना मिलता है, 60 मिनट आपको मिलता है। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन को टच करने होते हैं दोस्तों, 100 क्वेश्चन को टच करने होते हैं, है ना। तो टाइम कम पड़ जाएगा नहीं, है ना। पता चला ये क्वेश्चन को अगर लगाने में 2 मिनट हम लोग लगा दिए तो भाई हम लोगों को 30 ही क्वेश्चन लग पाएगा ना 60 मिनट में, ठीक है। तो टाइम को थोड़ा सा बचाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं। ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू 9, आई का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 9, एम का न्यूमेरिकल वैल्यू 13, क्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 17, क्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 17, ठीक है। के का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, के का न्यूमेरिकल वैल्यू 11, ओ का न्यूमेरिकल वैल्यू 15, एस का न्यूमेरिकल वैल्यू 19, एस का न्यूमेरिकल वैल्यू 19 और डब्ल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 23, ठीक है। एस का न्यूमेरिकल वैल्यू 23, एस का न्यूमेरिकल वैल्यू 19, डब्ल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 23 और ए का न्यूमेरिकल वैल्यू 1, बराबर दोस्तों।
ई का 5, आई का 9, एम का 13, क्यू का 17 और यू का कितना होता है, तो यू का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो 21 होता है। ठीक है, एन का न्यूमेरिकल वैल्यू 14, आर का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाता है, आर का न्यूमेरिकल वैल्यू 18 और यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 21, जेड का न्यूमेरिकल वैल्यू 26, ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आखिरकार हो क्या रहा है, तो हम लोग अंतर देखेंगे कि अंतर कितने का, यहाँ पे अंतर 4 का, यहाँ पे अंतर 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। इनमें कितने का अंतर है, 4 का, इनमें भी 4 का, इनमें भी 4 का, इनमें भी, इनमें कितने का भाई, इनमें कितने का है, 23, 23 किसका, 23 डब्ल्यू का, डब्ल्यू का 23 और ए का 1, तो हाँ यहाँ पे भी तो 4 का ही अंतर होगा ना, यहाँ पे कितने का अंतर होगा, 4 का ही अंतर हो जाएगा। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब ये 26 तक ख़त्म होने के बाद फिर से ए से शुरू हो जाएगा, यानी W के बाद क्या आता है, W के बाद आता है X, फिर Y, फिर आता है Z, उसके बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। तो W का 23, X का 24, Y का 25 और Z का 26, फिर A का 1। तो इसमें भी कितने का अंतर हो जाएगा, तो इसमें भी अंतर हो जाएगा, इसमें भी अंतर हो जाएगा 4 का। ठीक है, इसमें भी कितने का अंतर हो जाएगा, 4 का। ऊपर में भी 4 का अंतर, नीचे भी 4 का अंतर, और यहाँ पे भी कितने का अंतर है, 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यहाँ पे भी 4 का अंतर है। इधर कितने का अंतर है, तो इधर भी 4 का अंतर है, इधर भी कितने का आता है, 3 का अंतर है ना, और इधर कितने का अंतर है, 5 का अंतर, और इधर भी कितने का अंतर, इधर भी आपका 5 का अंतर दिया गया है। तो आखिरकार कौन सा सबसे ऑड नंबर जा रहा है, तो सबसे ऑड जो जा रहा है ऑप्शन नंबर डी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको तीसरा भी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं कि अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं याद होगा, अगर आपको न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं याद होगा तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप ज़्यादा टाइम लगा देंगे। इसलिए न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट आप लोग बनते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं चौथे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हर बार क्वेश्चन मैं पढ़ूँ ये ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक आप लोग समझ गए होंगे कि जो आपका वर्गीकरण से क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस प्रकार के ही क्वेश्चन होते हैं। हर बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्ट आता हूँ क्वेश्चन के ऊपर जो क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, इसको मैं 2 टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं 2 टाइप से सॉल्व कर सकता हूँ। पहला टाइप जो आपका पुराना वाला ही है, जो मैं आपको 3 तक अभी जो क्वेश्चंस थे उनमें बताया हूँ, और दूसरा तरीका क्या है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। पहले तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद मैं दूसरा तरीका आपको बताता हूँ। लेकिन वो तरीका देखिए हर जगह अप्लाई नहीं होता है, वो तरीका हर जगह अप्लाई नहीं होता है, बस कुछ ही क्वेश्चन में अप्लाई होता है। बराबर दोस्तों, तो आपको फैक्ट को जांच करने पड़ेंगे, आपको फैक्ट को पहचानने पड़ेंगे। जब तक आप फैक्ट नहीं पहचानेंगे तब तक आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे दूसरा तरीका से। ठीक है, पहला तरीका से तो आप लोग कर ही सकते हैं, लेकिन दूसरे तरीके जो होते हैं उसमें फैक्ट थोड़ा सा चेक करने होते हैं। तो चलिए पहले वाले तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ए बी सी डी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एफ सी एच एफ दिया है, तो इसका क्या करें, इसका हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, 6, सी का होता है 3, और एच का कितना होता है भाई, तो एच का होता है 8 और एफ का होता है 6। ठीक है, एफ का कितना होता है, 6 होता है। अब यहाँ पे एच है, तो एच का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 8, ई का 5 और जे का 10, एच का 8 हो जाता है। ठीक है, पी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो पी का न्यूमेरिकल वैल्यू 16 होता है, एम का 13, आर का 18, एन का 14। ठीक है, एक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू 24, एस का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है 24, यू का न्यूमेरिकल वैल्यू 21, जेड का 26 और एक्स का 24। क्या अंतर आपको दिखाई दिया, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में तो आ रहा है सर जी। जो तरीका आप लोगों ने जो तरीका आपने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया, दूसरे तीसरे में लगाया, वही तरीका तो यहाँ पे भी लग रहा है। तो हम लोग क्या कर देंगे, सबसे पहले इनमें अंतर देख लेते हैं कि अंतर कितने का है। ठीक है,
तो अंतर देखेंगे यहाँ 6 और 3 है, तो 6 और 3 में कितने का अंतर है, -3 का अंतर, यहाँ पे +5 का अंतर और यहाँ पे -2 का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे भी -3 का अंतर, यहाँ पे +5 का अंतर और यहाँ पे -2 का अंतर। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -3 का अंतर, यहाँ पे +5 का अंतर और यहाँ पे प्लस नहीं माइनस 4 का अंतर दिखाई दे रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसमें देखें तो इसमें क्या है, तो इसमें आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 का अंतर, यहाँ पे +5 का अंतर और यहाँ पे -2 का अंतर। तो ये वाला और ये वाला सेम रूल है, यानी सेम रूल सब में है, मतलब सेम है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, वो ऑप्शन नंबर सी वाला क्या है, ऑड बन रहा है। तो जब ये ऑड बन रहा है तो यही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आंसर हो जाएगा, यानी कि गलत हो जाएगा। ये तो गलत हुआ है लेकिन ये करेक्ट आंसर कहलाएगा। ये तो गलत हुआ, ये ऑड हम लोगों को मिला है, जब ये ऑड मिला है तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। समझिएगा बात ध्यान से और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये था पहला रूल। अब दूसरे रूल को हम लोग फॉलो करते हैं। तो दूसरा रूल क्या है भाई, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये है f और ये है f, ये दोनों कॉमन हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे। ठीक है, ये है h और ये है h, ये भी दोनों कॉमन है तो कट जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, ये दोनों कॉमन है तो ये कट जाएंगे, बराबर दोस्तों। अब यहाँ पे p है, यहाँ पे n है, तो p और n क्या है, डिफरेंट है, अंतर है, इसीलिए यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कुछ? हाँ, समझ में आया सर जी, कि जो यहाँ पे कॉमन आखिरी में मिल रहा है और पहले में मिल रहा है उसको हम लोग काट देंगे और जो बाकी जो बच रहे हैं उनमें हम लोग देख लेंगे। ठीक है, उनमें हम लोग क्या कर लेंगे, देख लेंगे। तो हम लोगों को तो यहीं तक पता चल गया, और जब यहीं तक पता चल गया तो यही हम लोग का क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन अगर आपके सामने आएंगे तो आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। और हाँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पे कौन सा तरीका अप्लाई हो रहा है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करने के बाद इसको सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आखिर यहाँ पे कौन सा तरीका लग रहा है। तरीके को मैं बाद में बताऊँगा, मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, और आप लोग भी देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें अंतर कितने का है ना। यही तो हम लोग करते हैं, वही तरीका हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं। n का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, n का हो जाता है 14, h का हो जाता है 8, d का हो जाता है 4 और b का हो जाएगा 2। b का हो जाएगा 2, x का 24, j का 10, c का 3, z का 26। ठीक है, z का क्या हो जाएगा 26, t का 20, t का 20 और j का कितना हो जाएगा 10, m का हो जाएगा 13। p का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना होता है, तो p का होता है 16, L का होता है 12, F का होता है 6 और H का होता है 8। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम इनमें अंतर देख लेते हैं, लेकिन अंतर बहुत ही डिफरेंट है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अंतर कितने का है भाई, तो यहाँ पे -6 का अंतर है। आवाज़ सुन लीजिए पहले, है ना। क्या है, बड़ा अजीब लगता है हमको। अजीब इसलिए लगता है कि जब मैं काम पे लगता हूँ, काम में लीन हो जाता हूँ, तभी ये लोग आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। कभी सब्जी वाला आ जाएगा, कभी ट्रैक्टर वाला आ जाएगा, कभी गाड़ी वाला आ जाएगा, कभी बर्फ़ वाला आ जाएगा, आइसक्रीम वाला आ जाएगा, क्या वाला आ जाएगा, अलग ही है यार संसार। खैर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8 और 4 पे देखते हैं, तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, -4 किया जा रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपका -2 किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे -2 किया जा रहा है। यहाँ पे कितने का अंतर है भाई, तो यहाँ पे आपका +22 का अंतर है, यहाँ पे -14 का अंतर है ना। देख रहे हैं अलग अलग जा रहा है। यहाँ पे भी कितने का अंतर है, ये भी अलग अंतर है, यहाँ पे -6 किया जा रहा है। यहाँ पे अगर अंतर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है, सब में अलग अलग है। तो ये तो तरीका लगेगा नहीं, तो कौन सा तरीका लगेगा, दूसरा तरीका लगाते हैं। इन सबको आपस में हम लोग जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे देखते हैं कितना आता है। इनको अगर आपस में हम लोग जोड़ते हैं तो इसका आ जाता है 28, इसको आपस में जोड़ लेते हैं तो इसका आ जाएगा 39,
इसको आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो इसका आ जाता है 69, कितना आ जाता है 69 आ जाता है। इसको आपस में जोड़ते हैं तो आ जाएगा 42, कितना आ जाएगा दोस्तों 42 आ जाएगा। तो इसमें से भी हम लोगों को नहीं पता चल रहा है कि कौन सा ऑड है, सबसे अलग है, बाकी सबके सब सेम है। तो ये भी तरीका क्या हो गया, ये भी तरीका आपका फेल हो गया। तो भाई कौन सा तरीका लग रहा है, चलिए अब तीसरा तरीका लगाते हैं हम। तीसरा तरीका ये है कि इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, 14 + 8 कर दिया जाए, ठीक है, 14 + 8 कर दिया जाए, फिर 2 गुणे 4 + 2 कर दिया जाए, ये 2 का गुणा फिर 4 + 2 कर दिया जाए। तो इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 8 कितना हो जाएगा 22, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 दूनी के 6, 6 दूना के 12। 22 और 12 क्या बराबर हैं, तो बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है। दूसरे में देखते हैं, तो दूसरे में हम लोग अगर यही तरीका लगाते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पहला था, यहाँ पे मैं दूसरा कर रहा हूँ, ये पहला था, अभी मैं दूसरा कर रहा हूँ, मैं यानी बी ऑप्शंस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपका 2 + 24, 2 + 24 हो जाएगा बराबर, 2 + 24 हो जाएगा बराबर 2 गुणे 10 + 3 हो जाएगा, 10 + 3 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जा रहा है, उसके बाद इन दोनों को भी जोड़ा जाएगा, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर 2 से गुणा होगा, बराबर दोस्तों। तो यहाँ पे 2 और 24 को अगर आपस में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 26, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देंगे बराबर 2 का गुणा करना है, तो 10 और 3 जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा 13, और 13 दूना के कितना हो जाएगा 26। ये दोनों आपस में बराबर हैं और ये बराबर नहीं था। अब सी और डी को भी देख लेते हैं, सी और डी को भी देख लेते हैं। ये हो गया सी 26 और 20 हो गया, 26 + 20 हो गया, 26 + 20 हो गया बराबर 2 गुणे 10 और प्लस 13, ठीक है, 10 + 13, ठीक है, 10 + 13 हो गया। 26 + 20 बराबर हो जाएगा 46, ठीक है। और यहाँ पे 13 + 10 23, 23 गुणे 2 बराबर 46। ये भी आपस में क्या है बराबर है, ये भी बराबर है, ऑप्शन नंबर बी भी बराबर है और पहला बराबर नहीं था। अब हम लोग डी वाले ऑप्शंस को देख लेते हैं। डी वाले ऑप्शन में क्या है भाई 16 है, 16 + 12, 16 + 12, ठीक है, 16 + 12 बराबर 2 गुणे 6 + 8 हो जाएगा, 6 + 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 और 12 को जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 28, कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 8 और 6 14, 14 दूनी के कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये भी आपका क्या है बराबर है, सब बराबर मिला, लेकिन ऑप्शन नंबर ए आपका बराबर नहीं मिला, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरकार कौन सा तरीका लगा, इसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो तरीका लगा है वो ये लगा है कि प्रथम अक्षर का स्थानीय मान प्लस दूसरे अक्षर का भी स्थानीय मान बराबर तीसरे अक्षर का स्थानीय मान प्लस चौथे अक्षर का स्थानीय मान गुणित 2 कर दिया गया है। सबका स्थानीय मान निकालने पर और उसमें 2 से गुणा कर दिया गया है, वो आपका करेक्ट आंसर मिल गया है। बराबर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो इस रूल को भी आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये वाला रूल भी बहुत जगह लगता है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन पे लगता है, बराबर दोस्तों। तो उम्मीद है ये 5वां क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं छठे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है TPWR BXEV और HDKFRNUP दिया गया है। इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। 20, P का हो जाएगा 16, W का हो जाएगा 23, R का हो जाएगा 18, B का हो जाएगा 2, X का हो जाएगा 24, E का हो जाएगा 5 और V का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो B का हो जाएगा 22, B का कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। H का कितना हो जाएगा 8, D का 4, K का कितना हो जाएगा, K का होता है भाई कितना 11, K का कितना होता है, K का 11 ही होता है, ठीक है। और F का कितना हो जाता है 6, ठीक है। R का हो जाता है 18, N का हो जाता है 14, U का हो जाएगा 21 और P का हो जाएगा 16, बराबर तो सबका तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया। अब क्या करें, अब इनमें अंतर देख लेते हैं। 20 और 16 में कितने का अंतर, +6 का अंतर। 23 18 में कितने का अंतर, 23 और 18 में कितने का अंतर, -4 का अंतर, -4 का अंतर। अब यहाँ पे +6 कैसे हो गया भाई,
मैं गलत कर दिया ना, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 16 है, ठीक है। यहाँ 20 और 16 है, मैं सोचा 26 है ये, ठीक है। 20 और 16 है तो यहाँ पे -4 किया जा रहा है, यहाँ पे भी -4 और यहाँ पे -5 होगा, ठीक है। यहाँ पे -5 हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, 23 और 18 है, -5 हो जाएगा। 2 और 24 में अगर हम लोग देखेंगे, 2 और 24 में देखेंगे तो यहाँ पे भी -4 किया जा रहा है। कैसे हो रहा है आप लोग समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे 24 के बाद 25, 25 के बाद 26, फिर 1 2 आ जाएगा ना, तो 25 एक 26, फिर 1 और 2, ठीक है, ये 4, तो -4 का अंतर। माइनस कितने का अंतर? -4 का अंतर। ई का न्यूमेरिकल वैल्यू 5 और 5 22 में अगर हम लोग देखेंगे, 5 22 में देखेंगे तो यहाँ पे कितने का अंतर? तो -9 का अंतर है यहाँ पे, -9। हाँ भाई, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, फिर 1 2 3 4 5 है ना, तो यहाँ पे -9 का अंतर हो गया। ये -4 -5 -4 फिर माइनस यहाँ पे 9, इनमें कितने का अंतर है? -4 का। इनमें कितने का अंतर है? तो इनमें अंतर है -5 का, है ना। इनमें कितने का अंतर है? तो इनमें आपका -4 का अंतर। इनमें कितने का अंतर? तो इनमें है आपका -5 का अंतर। तो सबसे अलग कौन? सबसे अलग ये 9 वाला। तो 9 किस में भाई? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये छठा भी क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट मैं आपको कोई डाउट रखना नहीं चाहता। अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, बराबर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 7वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है TYD। TYD का क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू? 20, 25, 4। आर भी 20, ये है ना भाई, 20 है। आर भी बी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना हो जाएगा? आर भी बी का हो जाएगा 18, 22, 2। 18, 22, 2 हो जाएगा। एन एस एक्स का कितना हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू? तो एन का हो जाएगा 14, एस का हो जाएगा 19, एक्स का कितना हो जाएगा? एक्स का हो जाएगा 24, ठीक है। जी एल क्यू, जी का होता है 7, एल का होता है 12, क्यू का होता है 17, बराबर। तो कितना होता है? 17 होता है। इनमें भी हम लोग अंतर देख लेते हैं, इनमें कितने का अंतर है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 और 25 में +5 किया जा रहा है। 25 और 4 में कितना किया जा रहा है भाई? 25 और 4 में यहाँ पे भी +5 किया जा रहा है। 25 के बाद 26, फिर 1 2 3 4, तो ये कितने हो जाएंगे? 5। 5 का अंतर यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी कितने का अंतर हो रहा है? तो यहाँ पे आपका कितने का अंतर हो रहा है भाई? +4 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर? तो यहाँ पे आपका 4 का अंतर। यहाँ पे भी कितने का अंतर? यहाँ पे +6 का अंतर हो जाएगा ना। हाँ, +6 का अंतर, ठीक है, +6 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर हो जा रहा है? यहाँ पे +5 का अंतर और यहाँ पे भी +5 का अंतर। यहाँ पे भी +5 का अंतर, यहाँ पे भी +5 का अंतर, यहाँ पे भी +5 का अंतर। तो सबसे अलग कौन है? तो सबसे अलग है आपका ये वाला 6। तो 6 कितने में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं। आप लोग देख सकते हैं 7 तक अगर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे अच्छे तरीके से तो आप लोग जानते ही हैं ये कितना ही आसान है। बहुत ही आसान ये चैप्टर्स हैं, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बट आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू याद होगा तब। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू याद नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत हार्ड बन जाएंगे, है ना, और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्टेड हो जाएंगे। उम्मीद है ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग देखते हैं 8वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है KDF। KDF का क्या हो जाएगा भाई? 11 4 6, 11 4 6 हो जाएगा। QJL का क्या हो जाएगा? QJL का हो जाएगा 17 10 12, 17 10 12। NJI का कितना हो जाएगा? NGI का कितना हो जाएगा? N का होता है 14, G का होता है 8, G का कितना होता है? जी का कितना होता है? जी का 7 होता है, ठीक है, यहाँ पे 7 होता है। आई का कितना हो जाता है भाई? तो आई का आपका हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। PLK, तो P का कितना होता है? तो P का होता है 16, L का होता है 12 और K का क्या कितना होता है? 11 हो जाता है। अंतर देख लें, चलिए अंतर देख लेते हैं। तो यहाँ पे कितने का अंतर? -7 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर? तो यहाँ पे आपका +2 का अंतर। यहाँ पे कितने का अंतर? यहाँ पे आपका QJL में कितने का अंतर हो जाएगा भाई? यहाँ पे भी -7 किया जा रहा है और यहाँ पे भी कितना किया जा रहा है?
प्लस 2 किया जा रहा है। इनमें कितने का अंतर, तो इनमें आपका हो जाएगा NGI NGI NGI, यहाँ पे -7 का अंतर और यहाँ पे +2 का अंतर। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका अलग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 16 और 12 में देखेंगे तो यहाँ पे माइनस कितना किया जा रहा है, माइनस कितना किया जा रहा है, यहाँ पे कितना किया जा रहा है, यहाँ पे तो माइनस कितना किया जा रहा है, -4 किया जा रहा है ना, -4 किया जा रहा है, यहाँ पे -4 किया जा रहा है, यहाँ पे -1 किया जा रहा है, इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। और ये वाला गलत होने का मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा, है ना। जो गलत हो रहा है, जो तरीका लगाने पर वो गलत आंसर आ रहा है, वो गलत आंसर आना ही आपका सही आंसर कहलाएगा, है ना। ये ऐसे होते हैं, यानी जो क्लासिफिकेशन के चैप्टर्स होते हैं, यानी वर्गीकरण के जो चैप्टर्स होते हैं, वो गलत आंसर ही आपको सही समझ में आएगा और सही करना भी रहता है। ठीक है, समझ में आता है क्या है, मतलब वही सही आंसर होता है। उम्मीद है ये बातें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही मज़ेदार लग रहे होंगे। तो चलिए, यहाँ तक आप लोग बढ़ गए हैं तो 2 क्वेश्चन और हैं, उनको भी फटाफट हम लोग देख लेते हैं। चलिए देखते हैं 9वें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, इसका हम लोग निकालेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के बाद ही जो हो सकता है कुछ हो सकता है। DH का कितना हो जाएगा, D का होता है 4, H का हो जाता है 8, L का 12 और P का 16। सही है ना, सही है। NRVZ, N का कितना होता है 14, R का कितना होता है 18 और V का कितना हो जाता है, V का हो जाता है 22, Z का हो जाएगा 26, T का होता है 20, X का होता है 24 और B का हो जाएगा 2, F का हो जाएगा 6 बराबर। तो Y का कितना हो जाएगा, तो Y का हो जाएगा 25, C का हो जाएगा 3, G का हो जाएगा 7 और L का हो जाएगा 12। क्या हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। जो हो रहा है सो हो रहा है, देख लिया जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4, यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है, 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 यहाँ पे भी +4 किया जा रहा है। यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या किया जा रहा है भाई, यहाँ पे +4 किया जा रहा है, यहाँ पे +4 किया जा रहा है और यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे +5 कर दिया जा रहा है। यहाँ पे एक अंतर है, वो है +5 का, इसीलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये 9वां भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही जबरदस्त लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को, जो कि है आखिरी क्वेश्चन। आप लोग सोचेंगे क्यों हंस रहे हैं सर जी, अरे हंस मैं इसलिए रहा हूँ ना कि जो आंसर गलत है उसी को करेक्ट करना है, जो आंसर गलत है उसी को करेक्ट करना है और जो सही हो वो तो सही है ही। यानी हम लोगों को क्वेश्चंस के अनुसार चलना है, जो क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है ना, कि दिए गए प्रश्न में विषम युग्म को छाटिए, सम युग्म को नहीं छाटना है। यहाँ पे 3 तो सम दिया गया है, तो क्या तीनों को आप ले लेंगे, क्या तीनों आपका करेक्ट आंसर होगा, नहीं, कोई एक ही आपका करेक्ट आंसर होगा, विषम युग्म वाला। ठीक है, क्वेश्चन को आप एक पल के लिए छोड़ देंगे ना, बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हंसी आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, बोल रहे दिए गए प्रश्न में विषम युग्म को छाटिए या विषम युग्म का चयन कीजिए। ये 4 ऑप्शन हैं, इस 4 ऑप्शन को अच्छे तरीके से देख लीजिए और आप इसको सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए है टास्क। क्या है दोस्तों, ये है आपके लिए टास्क। इस टास्क को कंप्लीट करके आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होने वाला है। उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पहुंचे होंगे, ईमानदारी से पहुंचे होंगे। आपका टोटल कितना करेक्ट हुआ है उसको भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे जबरदस्त कंटेंट के साथ अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।